आज हम फिर आ गए हैं एक पावरफुल प्रैक्टिस के लिए। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या आपको भी कभी कभी पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, कभी कभी कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, कॉलेज में एक स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, कहीं स्पीच देनी है, और हमें डर लगता है कि कहीं हमारी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो क्या होगा। हम बहुत डर जाते हैं कि कैसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे मेरे ऊपर हंस सकते हैं अगर मैंने गलती कर दी तो। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है, जिसके कारण आप नर्वस हो जाते हो, आप पसीने आने लग जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एंड यू फाइनली गिव अप एंड से आई मुझसे ना हो पाएगा। अब भी ऐसा कर रहे हो तो रुक जाना। आज की वीडियो में हम बहुत पावरफुल टेक्निक के द्वारा ये आपका जो फियर है परफॉर्मेंस का, उसको रिलीज करने वाले हैं। आज हम रिलीज करने वाले हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी को। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग, मैं आपकी लाइफ कोच हूँ और एक हीलर हूँ। मोर देन 500 प्लस पीपल मैं हील कर चुकी हूँ और सबके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आपने अभी तक एक भी 1-to-1 सेशन नहीं बुक किया है तो अभी कर लेना, वो बिल्कुल फ्री है। एक मैजिक प्रैक्टिस करके हमारा प्रोग्राम चलता है 5 बजे ओनली, जिसकी फीस 99 है। तो 30 डेज का अपने आप को चैलेंज देकर देखिए और आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारी वीडियो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, और ये क्यों होती है, क्या है, इसको समझते हैं, फिर हम इसको हील करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको ईएफटी के द्वारा बताऊंगी कि हम कैसे अपने फियर को काम में कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और डर को कॉन्फिडेंट और पावरफुल इमोशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है एक वीकनेस नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है डर का। कि अगर आपको लगता है कि कोई हमें जज करेगा, हमसे गलती हो सकती है, तो आपको बॉडी एक डर को फील करती है और आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, नर्वस होकर, एंजाइटी फील करके, और फियर फील करके, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर। ये फियर जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम कोई भी काम करने में एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मान लो आपके साथ पहले कभी हुआ होगा, या आपने किसी बंदे को देख लिया कि वो परफॉर्मेंस कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो आपके मन में एक डर बैठ गया कि अगर मेरी भी परफॉर्मेंस करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, राइट। तो ये फियर जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया, उसके कारण क्या होता है, आप कोई भी परफॉर्मेंस करने जाओगे तो एक डर आपको पीछे से पकड़ता रहेगा, आप अपने 100% उसमें नहीं दे पाओगे। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, चलिए मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का बहुत शौक था, मैं बहुत सारे प्लेज और स्पीच में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन जब हम क्राउड के सामने खड़े होकर स्पीच देते हैं तो सबसे बड़ा डर आता है कि अगर मैं लाइन भूल गई तो क्या होगा, अगर ये लोग मेरे ऊपर हंसने लगे तो क्या होगा, अगर ये मेरे ऊपर मेरा मजाक बनाएंगे तो क्या होगा। होता है ना, सबके साथ भी होता है ना। तो उस डर को मैं कैसे कंट्रोल करती थी, और मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं स्टेज पे जाती थी तो हाथ पे ना शिवर होने लगते थे, कांपने लग जाते थे, डर लग, आवाज कांपने लग जाती थी बोलते हुए। बहुत सारी स्पीचेस दी हैं मैंने स्कूल में। ठीक है। तो जब हम वो करते थे तो, लेकिन एक अंदर से एक बोल्डनेस मुझे बचपन से थी कि नहीं, मुझे करना है। तो मैं अपने आप को बोलती थी, नहीं संगीता, यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो दिस इज द वे टू प्रोग्राम माई सेल्फ। उस समय मुझे पता नहीं था क्या होता है, कैसे होता है, बट नेचुरली आई हैव कि यस आई कैन डू इट। और मुझे मोटिवेट करने वाले भी बहुत लोग थे, तो मैं बहुत अच्छे से स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस कर पाती थी। शुरू में लगता था कि हाँ मैं कांप रही हूँ, डर लग रहा है, लेकिन उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो जाती थी। लेकिन अगर मैं उस डर को ओवरकम ना करती तो
क्या मैं आज स्पीकर बन पाती, क्या मैं आप सबसे बात कर पाती? कभी भी नहीं कर पाती। तो ऐसे ही होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, आप जॉब में हो, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कोई स्पीच देनी है, कहीं एक क्राउड को मोटिवेशन स्पीच देनी है, अटेंड करना है, बट हमें डर लगता है, फेलियर, फियर ऑफ फेलियर का, और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो आज उसी को हम हील करने वाले हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, उस मेमोरी को याद करके आपको बताता है कि नहीं, तुझसे गलती हो जाएगी तो तुझे लोग मजाक बनाएंगे, तुझसे गलती हो जाएगी तो तुझे लोग जज करेंगे, है ना? लेकिन आप जब खुद को सपोर्ट करते हो, तो दुनिया की कोई का ताकत नहीं है को कोई आपको रोक सके। अभी भी मेरी वीडियो में कितनी गलती होती है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुलीएस्ट। तो मैं परफॉर्मेंस का डर नहीं रखती, तो मैं अपनी वीडियो जैसी बनती है वैसी रॉ वीडियो मैं आपके साथ पोस्ट करती हूँ, कि ठीक है, मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, और आप समझ रहे हो, आप सुन भी रहे हो। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लिश आधे लोगों को नहीं आती, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको, जो पूरी पूरी तरह इंग्लिश में नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। तो मैंने ठान लिया था कि जैसे मुझे समझ आता है वैसे ही मैं समझाऊंगी, चाहे जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। चलो, अभी समझते हैं ईएफटी क्या होता है। ठीक है, ईएफटी जो है वो एक्यूप्रेशर और मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। जब हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर टैपिंग करते हैं, लाइक कराटे चॉप पॉइंट, आईब्रोज, साइड ऑफ द आईज, अंडर द नोज, चिन, कॉलर बोन एंड अंडर आर्म्स और टॉप ऑफ द हेड, जब यहाँ टैपिंग करते हैं तो, और कुछ अफर्मेशन हम बोलते हैं साथ में, तो वहां पे जो स्टक एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। और आपके ब्रेन में एक फियर सेंटर है जिसको एमीजी डाला बोलते हैं, गलत हो तो पता नहीं मुझे, एमीजी डाला मैंने पढ़ा था। तो वहां तक एक मैसेज कन्वे होता है कि यू आर सेफ नाउ, अब डर नहीं है, क्योंकि हम इन पे टैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ मैसेज, हमारे ब्रेन में मैसेज जा रहा है कि अब डर की कोई बात नहीं है, आप सेफ हो। तो जो हम वो अफर्मेशन देते हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सीएफटी को कोई छोटी मोटी प्रैक्टिस मत समझना, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। और मैं कोई ये फालतू की बातें करके वीडियो लंबी नहीं करनी, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि हम कई बार चीज़ों को ग्रांटेड में ले लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, और फिर हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। सारी वीडियो में प्रैक्टिस बेस क्यों बना रही हूँ, कि जो लोग कोर्सेज की, सेशंस की फीस पे नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वो कहीं से तो शुरू करें, कहीं से तो अपने आप को अपग्रेड करें। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो और आप लोग आगे बढ़ पाओ। चलो, अब हम शुरू करते हैं। इवन दो आई फील फियर, सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, अपनी एंजाइटी को, अपनी परफॉर्मेंस को याद कीजिए। जहां पे भी आपको परफॉर्मेंस देनी है, उसको लेवल 1 to 10 एक नंबर दीजिए। कहाँ पे बॉडी में फील हो रहा है आपको, हार्ट में, हेड में, शोल्डर में, कहाँ पे? उस सिचुएशन को एग्जैक्ट अपनी आंखों के सामने लाइए, अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए, और बोलिए कि कहाँ पे वो फियर फील हो रहा है। उसको एक नंबर दीजिए, 1 to 10, 10 इज हाई, 1 इज लो, देन स्टार्ट। ओके, इवन दो आई फील परफॉर्मेंस एंजाइटी, बट डीपली एंड कंप्लीटली आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो मुझे डर लग रहा है फेल होने का, लोगों के जजमेंट का, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ exactly the way I am. Even though my body is tense, but I choose to be calm and feel safe in this moment. मुझे एंजाइटी फील हो रही है, कीप टैपिंग विथ 2 फिंगर।
मेरा हार्ट जो है वो बहुत तेज भाग रहा है। अंडर द आइज, मुझे लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। क्या होगा अगर मैं भूल गई तो? मुझे डर है कि लोग मुझे जज करेंगे। ब्रिंग ऑल योर फियर इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे परफेक्ट होने का प्रेशर फील हो रहा है। मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। इट्स ओके टू फील दिस वे। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ with all these thoughts. Keep tapping and take a deep breath. जैसे बच्चा शैतानी करता है ना और उसको देखने लग जाओ तो वो शांत होके बैठ जाता है। नोटिस किया है कभी? जो पेरेंट्स होंगे वो जानते होंगे। ठीक है। ऐसे ही जब हम अपने डर को देखने लग जाते हैं, जब हम अपने डर के प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो हमारा डर जो है वो मेल्ट होने लग जाता है। राउंड टू, रिलीज द टेंशन। ओके। इवन दो ये एंजाइटी बहुत सालों से मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है, बट मैं अब इसको रिलीज करना चाहती हूँ। मैं इस प्रेशर को रिलीज करती हूँ जो मुझे परफेक्ट होने के लिए परेशान कर रहा है। आई लेट गो ऑल माई फियर फ्रॉम माई चेस्ट। आई चूज टू बी काम इन दिस पैनिक। आई अलाउ माई बॉडी टू फील रिलैक्स। इट्स सेफ टू बी सीन। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। आई एम डूइंग माई बेस्ट। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने सारे डर को रिलीज करती हूँ और खुद को अलाउ करती हूँ फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए। टेक डीप ब्रीथ। आई नाउ चूज टू फील कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड। आई एम काम। आई एम कैपेबल। आई एम क्लियर। माई माइंड वर्क्स परफेक्टली अंडर प्रेशर। मुझे खुद पर भरोसा है। मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है। आई लव एक्सपीरियंसिंग माई सेल्फ। और मैं बहुत अच्छे से मेरी स्पीचिंग या प्रेजेंटेशन हो रही है। एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू फील कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड एंड पावरफुल। टेक डीप ब्रीथ। वन मोर टाइम। नाउ आई चूज फॉर ए मोमेंट
that I am giving best performance on the stage. I am giving best presentation. I am sorry, dear Sangeeta. Please forgive me for creating this anxiety. Thank you for your support. I love you. I love you, your imperfections. I love you, your perfections. I support you in both situations. And it's okay to be imperfect sometime. I love you, Sangeeta. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am perfect. I am believe in myself. I am confident. I am powerful. I am calm. I am relaxed. I am ready to face the crowd. I am ready to face my boss. I am ready to fail. I am ready to be judged because I love myself. Okay, take a deep breath. One more time. नाउ क्लोज योर आईज और विजुलाइज करो जो आपने पहले किया था। आपको जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन देनी है, जहाँ पे भी आपको स्पीच देनी है या परफॉर्मेंस करना है, आप वहाँ पर हो, स्टेज पर हो। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपना परफॉर्मेंस कर पा रहे हो। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली, कामली, स्माइलिंगली बिफोर द क्राउड. And your energy is flowing so smoothly that everyone is happy with your performance. Everyone is responding positively. Now, repeat with me. I am proud of myself. I am confident and relaxed. I enjoy expressing my gifts. And I believe in myself. I accept myself. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट अफॉर्मेशन है जो मुझे बहुत काम की, कि आई एक्सेप्ट फेलियर एंड सक्सेस बोथ। जब हम फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो डर चला जाता है कि फेल हो गए तो क्या होगा, अरे होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर से इफर्ट करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, इट्स ओके टू बी फेल। तो जस्ट एक्सेप्ट योर फेलियर्स, एक्सेप्ट पीपल्स जजमेंट्स। क्योंकि अगर वो जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कुछ बड़ा करना है तो वो जजमेंट आएंगे, वो फेलियर्स आएंगे। एक बार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, टेक ए डीप ब्रीथ अगेन एंड रिलीज। अभी क्या करना है आपको? आपने जो एंजाइटी लेवल चेक किया था 1 to 10, तो उसको चेक करना और देखना अभी वो 10 से कितना नीचे आ गया है, या वट एवर नंबर यू चेक बिफोर, कितना हाई था वो एंजाइटी लेवल और अभी कितना रिलैक्स आप फील कर रहे हो। ठीक है, अब इस वीडियो को सेव करो और 7 डेज प्रैक्टिस करो, नहीं तो 21 डेज करो, जब तक वो डर पूरा ना चला जाए, जब तक आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 100% ना हो जाए, तब तक प्रैक्टिस करना। प्रॉमिस करो कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हमने बहुत सारे राउंड ईएफटी के किया है और इतने राउंड करने के बाद तो जीरो क्या, जीरो से भी माइनस चला जाएगा आपका वो फियर। ठीक है, हमेशा याद रखो कि आपकी जो ओल्ड मेमोरी है
उनको बॉडी रिएक्ट करता है। आपको आपकी जो बॉडी रिएक्ट करती है ना, वो पुरानी मेमोरीज से करती है। और आप अपनी एनर्जी को कभी भी रिप्रोग्राम कर सकते हो। LEFT जो है वो आपको ये फ्रीडम देती है कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो कभी भी। अगर आप मेरे साथ 1 to 1 सेशन करना चाहते हो, डीपर लेवल पर ब्लॉक्स को रिलीज करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नंबर दिया गया है 7011757819। और चलो साथ में हील करते हैं, साथ में मिलके सारे डर भगाते हैं। कोई भी डर रहना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे साथ टैपिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिख देना हील, और बताना मुझे कौन सा फियर आपने, कौन सी परफॉर्मेंस एंजाइटी को आज रिलीज किया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैसा लगा मेरे साथ प्रैक्टिस करके, मुझे इसे बताना मत भूलना। और इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं। अरे मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप तैयार हो जाओ, जब रेडी हो, तो एक एक्शन लेकर देखो। डिसाइड करो कि अभी, कि आज आप कौन सा एक्शन लेने वाले हो जिसमें आप उस फियर को फील नहीं करोगे, ठीक है। तो और वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आप अपना बेस्ट दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।